ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। धन काहेला कमैला खैला ना, धन काहे के कमैला, जीवन के कल जइहा ना, धन काहे के कमैला। काशी एक ऐसी नगरी है जहां पर आकर लोग मरने की कामना करते हैं। काशी में अंतिम संस्कार के लिए जो सबसे प्रसिद्ध घाट है वो है मणिकर्णिका घाट। यहाँ लोगों का दाह संस्कार करने वाले शख्स को डोम राजा कहा जाता है। मृतक के अंतिम संस्कार के समय इनकी भूमिका सबसे अहम है। कहते हैं कि डोम राजा के हाथों से शवों का अंतिम संस्कार होने पर दिवंगत की आत्मा को मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ काशी आए थे, इस दौरान माता पार्वती के कान का एक कुंडल मणिकर्णिका घाट पर स्नान करते समय गिर गया, जिसे कालू डूम नामक एक व्यक्ति ने खोजकर शिव जी को भेंट किया था। उसी समय भोलेनाथ ने उसे शमशान घाट का राजा घोषित कर दिया। काशी यात्रा के दौरान हमारे रिपोर्टर मनीष पालीवाल ने मणिकर्णिका घाट पर बने महल पहुंचकर डोम राजवंश के राज सिंहासन पर वर्तमान में विराजित डोम राजा जगदीश्वर चौधरी से मुलाकात की। चौधरी यहां जलने के लिए आने वाली लाशों की पूरी व्यवस्था का संचालन करने के साथ साथ अपने पूर्वजों की एक लंबी विरासत को सहेजने के लिए जुटे हुए हैं। मिलनसार मधुर व्यवहार के धनी डोम राजा कहते हैं कि समय के साथ सब कुछ बदल गया है, लेकिन डोम राजा के परिवार के प्रति काशी के लोगों का जो स्नेह व प्रेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। आज भी हम बनारस की किसी भी गली से गुजरते हैं तो लोग राजा साहब कहकर सम्मान देते हैं। जहां डोम राजा बैठते हैं वहीं पर दिन और रात सैकड़ों लाशें जलती रहती हैं और इन जलने वाली लाशों को पवित्र अग्नि प्रदान करने का काम डोम राजा द्वारा किया जाता है। काशी का मणिकर्णिका घाट, मौत और मोक्ष की बात जब होती है तो उसके साथ अगर डोम राजा का जिक्र न हो तो बात अधूरी लगती है। डोम राजा से जुड़ा हुआ इतिहास कई वैदिक ग्रंथों में भी पाया जाता है। कालू डोम से शुरू हुई ये कहानी अनवरत जारी है और इस कहानी में कई दिलचस्प पहलू जुड़े हुए हैं। आज हम आपको इसी डोम राजा के वंश से संबंध रखने वाले जगदीश्वर चौधरी जी से मुलाकात कराते हैं, जिन्हें यहाँ लोग डोम राजा के नाम से जानते हैं। डोम वंश के वर्तमान अधिपति गादीपति राजा साहब जगदीश्वर चौधरी जी हमारे बीच हैं। आइए इनके वंश परंपरा से जुड़ी हुई कुछ बातों को आपसे रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत प्रणाम आपको, हमारा अभिनंदन स्वीकार करें। हमारा भी मूल मकसद ये है कि भाई सतयुग से हमारे मतलब पूर्वज थे कालू डोम राजा, वो देते थे अग्नि और वही अग्नि हम लोग अभी तक देते हुए चले आ रहे हैं। और यही माना जाता है कि अगर हम लोग अपने हाथ से अग्नि देंगे तो आदमी को मोक्ष प्राप्ति होती है। देवों में कहा गया है, मतलब सतयुग में कहा गया है पुराणों में कि डोम राजा की एक चिंगारी से ही आदमी को मोक्ष प्राप्त का सुख मिलता है। हमारे अंडर में वही मान के चलिए 150 आदमी है और 50-50 की शिफ्ट रहती है, सबकी 8-8 घंटे की ड्यूटी रहती है। और यहाँ पर प्रतिदिन कितनी लाशें जलने आती है? अभी तो फिलहाल घाट बन रहा है, इसकी वजह से प्रशासनिक तौर पर कुछ रोका गया है, नहीं तो लमसम 80, 90, 70 जल जाती हैं। और जब दिक्कत आती है तो भाई उस समय तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं, तो जैसे हैजा हो गया, कालरा हो गया और तमाम तरह की बीमारियां। अब जैसे आप कोरोना को ले लीजिए, कोरोना के समय में काफ़ी लोगों को दिक्कत झेलना पड़ा। लोग घर से आते थे, डेड बॉडी छोड़ के चले जाते थे कि भैया हमको कोरोना पकड़ लेगा, भैया आप जलवा दीजिए। उस समय भी हम लोग काम कराते ही थे। कोरोना काल में कितने आते थे रोज? कोरोना काल में लमसम 100 तो आ ही जाते थे। आपके बारे में कुछ बताइए, आप क्या राजनीति में भी और समाज में बड़े सक्रिय हैं आप?
देखिए, हमारा मेन समाज सेवा है। समाज सेवा हम करते हैं और बचपन से हमको सिखाया गया है कि भैया समाज के लिए समर्पित रहिए। तो हम समाज के लिए समर्पित हैं और समाज सेवा करते हैं। रविदास जी के लिए भी वर्ष में एक कार्यक्रम आप आयोजित करते हैं, उसके बारे में बताइए। रविदास जी को हम लोग, हमारे समाज के गुरु महाराज जी हैं और उनको मेरे हृदय में एक आवाज़ आई कि नहीं, गुरु महाराज जी हमारे समाज के हैं, उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो जब मैं उनके बारे में पूर्ण रूप से जाना, मतलब उनके ग्रंथों को पढ़ा, उनको समझा, तो मैं उनके काम में लीन हो गया और जो मुझसे बन पड़ता है मैं करता हूँ। तकरीबन 200 जो कर्मचारी यहाँ लगे रहते हैं, उनकी काम करने की क्या प्रक्रिया होती है, उसके बारे में बताएं आप। वो अपना मेहनत करते हैं और मेहनत का जो उनका बनता है उनको दिया जाता है। मतलब उनका किस तरीके का काम होता है? अरे घाट की सफाई है, मतलब बॉडी को रखना है, जलाना है, करना है, उनके घर वालों को सुपुर्द करना है, फिर उसके बाद उनका काम ख़त्म। एक बात ये कही जाती है कि जो शमशान पे चिता जलती है, उसी की राख से आपके परिवार में चूल्हा जलाया जाता है। ये घटना या ये बात कितनी सच है? सच तो है, मगर अब हाई टेक्निक ज़माना आ गया, समय के अनुसार सब गैस पे खाता है, हम लोग भी खाते हैं। अच्छा, यहाँ जो अग्नि जल रही है, जहाँ पर आप विराजमान हैं, ये अग्नि कितने वर्ष पुरानी समझी जाती हैं? सतयुग से चला आ रहा है। अच्छा, हम भी नहीं बता सकते हैं, सतयुग से चला आ रहा है, आज तक बुझी ही नहीं। 4 युग चल रहा है। अच्छा, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, चौथा युग चल रहा है। आज तक कभी अग्नि बुझी नहीं है और न कभी बुझेगी। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक। आपका मूल बैठने का स्थान यही है, तो ये डोम राजा का महल माना जाता है। तो पूर्व में भी आप जब छोटे थे, तो आप जब यहाँ आते थे तो किस तरीके का माहौल था? जैसे आज है वैसे तब था। बस यह था कि पहले लोग थोड़ा मीडिया से दूर थे, मीडिया के बारे में जानते नहीं थे। बस अब लोग जान गए हैं, जागरूक हो गए हैं, सबको अपना समझ में आता है। लोग आते हैं, टहलते हैं, घूमते हैं, वीडियो बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आने वाली जो पीढ़ी है आपके परिवार की, ये भी इसी काम को कर रही है या और कुछ लोग पढ़ लिख कर अलग अलग क्षेत्र में गए हैं? नहीं, काम तो यही कर रही है और भाई उनके भाग्य के ऊपर है। अगर वो पढ़े लिख के कुछ बनना चाहें, हम लोगों का तो पूरा प्रयास है कि उनको कुछ बनाया जाए। अगर वो बन जाएंगे तो भाई उनकी किस्मत है, और नहीं तो बाबा तो महाकाल है, ये हैं उनके रक्षा के लिए। आप समाज सेवा में भी सक्रिय हैं, हर तरीके से इस शहर में आपका नाम है, तो आगे जाके कभी पॉलिटिक्स में भी उतरने का विचार है? अरे इसको हम कैसे बता सकते हैं, बस ये है कि समाज सेवा करते हैं, बस इतना आप जान लीजिए। मतलब वो रास्ता आगे जा रहा है पॉलिटिक्स की ओर? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, ये थे डोम राजा जगदीश्वर चौधरी जी, जिन्होंने अपने परिवार के बारे में और यहाँ के मणिकर्णिका घाट के बारे में बताया। बहुत सारी चीज़ें आगे भी कुछ हमें जानने को मिलेगी। बने रहें प्रातःकाल लाइव के साथ। धन्यवाद। खास बात यह है कि आपने वैदिक कहानियों में राजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता के बारे में अक्सर सुना होगा। राजा हरिश्चंद्र ने इसी राजवंश के तत्कालीन डोम राजा के पास शमशान घाट में नौकरी करके अपने सत्य धर्म का पालन किया था। वह हमेशा के लिए अमर हो गए। धन काहेला कमैला खैला ना, धन काहे के कमैला, जीवन के कल जइहा ना, धन काहे के कमैला। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।